स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी हमने, तो आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। भी ये जो आइडेंटिटी है ये इसके इक्वल होगी, ये स्टेटमेंट किसके इक्वल है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो ये मैटर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कोस स्क्वायर x, इसका स्क्वायर। हाँ, इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये चीज है साइन x की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ इसको कोस x की पावर 4, ठीक है। और अब इसकी बजाय मैं ये ना लिख के मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पावर यहाँ पे ना लिखे मैं यहाँ पे कंप्लीट के बाद भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये चीज ऐसे होती है तो ए स्क्वायर को मैंने मान लिया साइन एक्स का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, और बी को मान लिया मैंने कोस एक्स का स्क्वायर या फिर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी, जब ये आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी थी तब उनमें एक ये आइडेंटिटी आई थी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें ये किसके इक्वल था, 1 के, तो इसको मैं sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इनटू 1 लिख दूं, बिकॉज ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 कोई इफेक्ट तो डालेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो ये अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, जो कि ये है, यानी हैंस ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल प्रूव करना है साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। यानी अब रेसिप्रोकल तो इक्वल होता नहीं, कि उल्टा कर दिया और ये प्लस में लेके आ गए, तो वैसे तो इक्वल होगा नहीं, बट ये कुछ रूल्स हैं उनकी हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं। भी हम RHS भी उठा सकते हैं, LHS भी उठा सकते हैं। तो ये अपना LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है राइट हैंड साइड, तो दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये 1 माइनस कोस एक्स, अगर हम टेकिंग LHS को लेते हैं तो 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब यहाँ पे हमें साइन एक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स नजर आ रहा है, तो इस 1 माइनस कोस एक्स को अब एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, हाफ एंगल में नहीं जा रहा है यहाँ। अगर हाफ एंगल में जाता तो अलग चीज होती है, अलग हम 1 माइनस कोस 2 थीटा वाला लगा लेते हैं फिर तो यहाँ पे, बट यहाँ पे हाफ एंगल में नहीं जा रहा है, तो हाफ एंगल में नहीं जा रहा, तो इसका हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमें 1 प्लस कोस एक्स नीचे मिल जाएगा। न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का नहीं, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, जो कि 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो जो कि हमारा 1 प्लस कोस एक्स नीचे दिया हुआ है, 1 प्लस कोस एक्स हमें मिल जाएगा वहां से, ठीक है। तो 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। अब ऊपर वाले 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, लिख दूं मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अब हमने क्या यूज किया यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो आइडेंटिटी यूज किया हमने, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि हमने कल दो आइडेंटिटी की थी, उसमें किया था साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये कर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हमने यूज करना है यहाँ पे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू 1 प्लस कोस x, जो कि साइन स्क्वायर x है। अब ये वही ऊपर वाली आइडेंटिटी, बिकॉज 1 माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब ये रीजन जरूरी है साथ के साथ हर एक क्वेश्चन में जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रीजन लिखे उसका कि क्यों लिखा हमने इसको। तो अब इस स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा ऊपर साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस x। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हैं। क्या राइट हैंड साइड यही है? बिल्कुल है, इक्वल टू RHS आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a cos x plus b sin x equal to m and a sin x minus b cos x equal to n, then PTM prove that a square plus b square equal to m square plus n square। अब राइट हैंड साइड में देखें तो m और n राइट दिए हुए हैं अपने पास, ठीक है, m और n। अब इनका स्क्वायर करके सम किया गया है। यहाँ पे जो राइट हैंड पार्ट है, राइट हैंड साइड है, इसमें दोनों का स्क्वायर करके सम किया गया है। तो राइट हैंड साइड को देखते हुए हम सोल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पे क्या होगा, a cos, इसमें b स्क्वायर दोनों तरफ अप्लाई कर दिया और इसमें भी दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाला मिल गया हमें, इसे मिल जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके उससे ओपन कर रहे हैं इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x, ये मिल जाएगा। राइट साइड में मिल जाएगा m स्क्वायर। अब इसको ओपन करने के बाद मिलेगा हमें a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab sin x cos x इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें राइट हैंड साइड में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी, तो ऐड करना है इनको। ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करते टाइम कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐड कर दिया हमने। तो इसमें इसको ऐड करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब सेम क्वांटिटी प्लस के साथ में सेम क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ में है तो ये कट जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ये रीजन था कि हमने इनको 1 क्यों यूज किया है। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई लिखे या ना लिखी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x प्लस sin x इक्वल टू m एंड tan x माइनस sin x इक्वल टू n। तो यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 16mn प्रूव करना है हमें। तो पहले तो हम m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ये वैल्यू निकालेंगे। तो m स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और n स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x tan x इक्वल टू m स्क्वायर। अगला हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x tan x
इक्वल टू m स्क्वायर। तो अब इसमें z हमें मिल चुका है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यूज करना है हमने यहाँ पे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये मिल जाएगा 4 sin x tan x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये मिल गया हमें, ठीक है। यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमें इस क्वांटिटी के इक्वल मिल चुका है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आगे, अब इसका फिर से स्क्वायर किया गया है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर, 4 4 जा 16 sin स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, ये आ गया अपना ये इसके इक्वल। बट यहाँ पे m n तो अलग चीज है, यहाँ पे m और n अलग चीज है, यहाँ पे n की वैल्यू ये कंप्लीट वैल्यू थी, n की वैल्यू ये कंप्लीट वैल्यू थी। अब यहाँ पे m और n तो अलग अलग आएंगे ना भाई, 16 m के m n के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको यहीं पे होल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन को होल्ड करके हम ये हिस्सा उठाते हैं भाई, हमने यहाँ पे LHS इक्वल टू ये प्रूव कर दिया। अब RHS को भी ये अगर प्रूव कर दें, भी दोनों भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं हम एक साइड को ही उठा के कंप्लीट सोल्व करें, हम दूसरे से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, तो यहाँ पे 16 mn किसके इक्वल हो जाएगा, 16 इंटू m किसके इक्वल है, tan x प्लस sin x इंटू n किसके इक्वल है, n है tan x माइनस sin x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करके, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, इसको साइन में चेंज करें तो मिलेगा हमें ये sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एलसीएम लिया cos स्क्वायर x, तो ये sin स्क्वायर को बाहर ले लिया 16 इंटू sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे भी 1, तो पीछे क्या चला जाएगा cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या मिल जाएगा हमें, sin स्क्वायर x, तो 16 sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, तो 16 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो जो कि यहाँ पे बनाया गया था। तो फर्स्ट और सेकंड से हम इस हिस्से को 16 mn यूज कर सकते हैं, यहाँ से ये किसके इक्वल आया, 16 mn जो है वो इसके इक्वल आ गया यहाँ पे, तो इस हिस्से को इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या हम भी सोल्व तो इससे भी कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है माइंड में वो चीजें नहीं आ पाती कि हम एग्जैक्ट उसी से करें, भी कर तो इससे भी सोल्व कर सकते थे हम, तो इससे सोल्व कैसे करते हैं हम, तो इसको वापस लेके जाएं तो ये चला जाएगा, 10 को वापस sin cos में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर x, 10 को चेंज करेंगे sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, भाई अगर इसी को आगे सोल्व करते हैं तो ये लिखते हैं, फिर इस sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, फिर इसमें 16 sin स्क्वायर x इंटू 1 बाई cos x, cos स्क्वायर x माइनस 1 भी कट जाएगा, ये अगर डायरेक्ट करेंगे तो इस तरीके से अप्लाई करते चलेंगे, फिर sin स्क्वायर x को अंदर भेजेंगे, तो 16 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर इस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर x से हमें मिल गया 16 इंटू tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x,
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम लिख सकते हैं 16 इंटू टेन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस साइन एक्स, जबकि टेन एक्स माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू एन के इक्वल है, और टेन एक्स प्लस साइन एक्स किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 16 इंटू एन एम, या फिर कहूँ 16 इंटू एम एन, तो ये इस साइज के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा हमें, अगर हमें आरएचएस उठा के सोल्व किया तो ये जल्दी हो गया। मर्जी तुम्हारी है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर दिया हुआ है, तो देन secant x प्लस tan क्यूब x और cosecant x फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें भी tan क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ से इसके इक्वल आ जाएगी, tan स्क्वायर x किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 माइनस के स्क्वायर के दिया हुआ है, तो tan की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan x किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो tan क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan क्यूब x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर पावर 3, दोनों तरफ क्यूब कर दिया हमने। ठीक है, ये मिल जाएगी हमें। फिर उसके बाद हमें चाहिए secant x की वैल्यू, तो secant x किसके इक्वल हो जाएगा, अगर tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर की है, तो secant x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसको हम यूज कर सकते हैं secant स्क्वायर x माइनस 1 यूज कर सकते हैं हम इसको। भी एक आइडेंटिटी हमने की थी, कौन सी आइडेंटिटी, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो secant स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर x को उधर लेके जाऊं मैं, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x, और इस 1 को इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं मैं, तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा ये। तो मैं इसकी जगह secant स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस 1 की तो मेरे को जरूरत है नहीं, तो मैं इसको राइट साइड में भेज दूंगा इसको, तो ये हो गया secant स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, ये हो गया secant स्क्वायर x इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर। बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, secant x की, तो secant x किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, अब हमें x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी हो सकती है, तो प्लस माइनस अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो वही हम ले रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद अगली जो वैल्यू है वो हम क्या लेने वाले हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट x, तो कोसिकेंट x, अब tan x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास है। तो इसको हम एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी कि कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x। ठीक है, और कोट स्क्वायर x की अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है तो मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर x रख सकता हूँ उस टाइम पे। तो मेरे पास कोट स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है, मेरे को यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 बाई कोट स्क्वायर x, क्योंकि मेरे को पता है कि tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर x के इक्वल होता है 1 बाई कोस स्क्वायर x के, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर x होता है। तो वो ये मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, तो मैं कोट की वैल्यू लेके आऊंगा तो कोट स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल अप्लाई किया हमने। ठीक है, तो अब मेरे को मैं कोट स्क्वायर x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इस 1 को इधर भेजूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, कोट स्क्वायर x इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है,
तो ये अप्लाई करूंगा इधर में, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x -1 इक्वल टू 1/1 माइनस के स्क्वायर। तो इस 1 को उधर भेजूंगा क्योंकि मेरे को तो चाहिए कोसिकेंट x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 1 को राइट साइड में भेज दूंगा मैं। तो ये आ जाएगा इधर कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 1/1 माइनस के स्क्वायर। तो एलसीएम ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर। तो अब आ गया कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर। तो अब मेरे को चाहिए तो वैल्यू कोसिकेंट x की, ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ गई, सेकेंड की वैल्यू ये आ गई और tan क्यूब की वैल्यू ये आ चुकी है। अब ये तीनों वैल्यू इसमें उठा के रखनी है। तो पहली वैल्यू है सेकेंड की, तो ये रख दी मैंने यहाँ से, तो प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर प्लस tan क्यूब की वैल्यू है 1 माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर और इसकी पावर 3 इनटू कोसिकेंट की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। फिर इसके बाद इसमें से कंप्लीट में से मेरे पास ये दो वैल्यू कॉमन मिल रही है मेरे को, तो मैं ये कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो ये कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, ये मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर। तो अंदर मिल गया मेरे को, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे मिल गया प्लस का प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर 3 है, मैं 3 को 2 into 1 लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे लिख दिया और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर और 1 यहाँ पे लिख दिया। नीचे कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। भाई यहाँ पे 3 था, मैंने उसके टुकड़े करके लिखे, बस कुछ नहीं किया। तो इससे ये कट जाएगा, नीचे ये भी प्लस माइनस है, ठीक है, कट जाएगा। तो ऊपर मिल गया हमें ये। अब स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव साइन तो देखती ही नहीं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हर एक को पॉजिटिव बना देती है। तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। इसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1 प्लस के स्क्वायर। ये मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस के स्क्वायर इनटू 2 प्लस के स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे हम। तो इस टाइप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन है वो करने हैं सोल्व, और अगर कोई डाउट आता है तो सेंड करो उसको, ठीक है।